तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री 100 साल से भी पुरानी है और इतनी ही पुरानी है इन दोनों की राइवलरी भी। रजनीकांत, विजय थलापति, सूर्या, अजित कुमार, विक्रम और कमल हसन जहां तमिल इंडस्ट्री के पॉपुलर फेसेस हैं, वहीं महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के। और दोनों इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपनी इंडस्ट्री को नंबर 1 पे रखने के लिए। बट मेजोरिटी केसेस में तमिल इंडस्ट्री ने तेलुगु इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है, स्पेशली आफ्टर द 80s। जब भी हमें लगता था कि अब तेलुगु इंडस्ट्री तमिल इंडस्ट्री को क्रॉस कर देगी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में, तमिल इंडस्ट्री दोबारा एक दमदार कमबैक करके उनकी ये सारी उम्मीदें तोड़ देती थी। एग्जाम्पल के लिए 2002 में इंदिरा द टाइगर मूवी ने बड़ी मुश्किल से 50 करोड़ के कलेक्शंस करके हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी का टैग हासिल किया, तो गिल्ली मूवी ने 53 करोड़ के कलेक्शंस करके ये टैग अपने नाम कर लिया। 2006 में पोकिरी ने 70 करोड़ कमाए, तो शिवाजी द बॉस ने 160 करोड़। ऐसे ही तमिल सिनेमा हमेशा डोमिनेट करता रहा। पैन इंडिया पे भी तमिल सिनेमा तेलुगु सिनेमा से बहुत आगे था, क्योंकि रजनीकांत और कमल हसन किसी भी तेलुगु एक्टर से ज्यादा फेमस थे, ना सिर्फ टीवी पर बल्कि थिएटर्स में भी। कमल हसन की इंडियन मूवी 1995 में भी थिएटर्स में रिलीज होके ब्लॉकबस्टर हुई थी हिंदी में। इमेजिन करो, बाहुबली से 25 साल पहले कोई मूवी हिंदी में रिलीज होके ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। ऐसे ही रोबोट 2 और विश्वरूपन जैसी तमिल मूवीज ने हिंदी में अच्छे कलेक्शंस किए थे, जबकि तेलुगु मूवीज हिंदी में रिलीज भी नहीं होती थी। बट पिछले कुछ सालों में ये सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि तमिल मूवीज के कलेक्शंस तेलुगु मूवीज के कंपैरिजन में हाफ भी नहीं रहे। जहां आरआरआर ने 1400 करोड़ कमाए, बाहुबली ने 1800 करोड़ एंड मोस्ट प्रोबेबली कल्कि भी 1000 करोड़ क्लब में जाने वाली है, वहीं तमिल इंडस्ट्री की किसी मूवी ने आज तक 800 करोड़ के बेंचमार्क को भी क्रॉस नहीं किया। ना तो रजनीकांत, ना तो विजय की किसी मूवी ने। हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म इज स्टिल 2.0 विद 723 करोड़ कलेक्शन ओनली। इससे ज्यादा तो राजामौली की अपकमिंग मूवी का बजट है। तो फिर जानना तो पड़ेगा कि पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो तमिल इंडस्ट्री तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही थी, वो 1000 करोड़ की रेस में इतना पीछे छूट गई। वो क्या फैक्टर्स रहे जिसने अंजाम दिया इस हिस्टोरिकल चेंज को, और क्या तमिल इंडस्ट्री फिर से तेलुगु सिनेमा के बराबर खड़ी हो पाएगी? नाइनटीन 1996 में डायरेक्टर शंकर की कमल हसन के साथ एक मूवी आई थी इंडियन, जिसने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ के कलेक्शंस किए थे, जिनमें से 15 करोड़ सिर्फ नॉर्थ इंडिया से था, यानी हिंदी बेल्ट से। सोचो, बाहुबली से 20 साल पहले तमिल इंडस्ट्री ने पैन इंडिया पर इतनी बड़ी सक्सेस दे दी थी। उस वक्त हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु मूवी चिरंजीवी की गैंग लीडर थी, जिसने सिर्फ 10 करोड़ की कमाई की थी। Indian is back. कट टू 2003, टॉलीवुड को 7 साल लग गए अपनी पहली 50 करोड़ क्लब मूवी देखने के लिए, बाय द फिल्म इंदिरा द टाइगर। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टाइम तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत एक बहुत लंबे ब्रेक पे थे। लेकिन फिर भी थलापति विजय, जो उस टाइम इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, उन्होंने अपनी गिल्ली मूवी रिलीज की, जिसने 55 करोड़ के कलेक्शंस करके ये रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया। इसी मूवी के साथ विजय को सुपरस्टार का टैग मिला था। 2007 में महेश बाबू की फिल्म पोकिरी ने 67 करोड़ के कलेक्शंस करके फिर से ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, बट इस बार कुछ बड़ा होने वाला था। क्योंकि रजनीकांत एक लंबे ब्रेक के बाद अपनी फिल्म शिवाजी द बॉस के साथ वापस आए 2007 में, जिसकी वजह से इस फिल्म की हाइप इतनी बढ़ गई कि इसने लाइफ टाइम 158 करोड़ के कलेक्शंस किए, जो कि उस वक्त की हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म से भी 3 गुना ज्यादा था, और बन गई साउथ इंडिया की फर्स्ट 100 एंड 150 करोड़ क्लब मूवी। और क्योंकि चिरंजीवी ने भी अपनी फिल्मी करियर से ब्रेक ले लिया था, तो तेलुगु इंडस्ट्री में कोई नहीं था जो सिर्फ स्टारडम के बेस पे इन कलेक्शंस को बीट करके दिखाए। उन्हें जरूरत थी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की, जो करने के लिए एंट्री हुई लॉर्ड राजामौली की। जिन्होंने मगाधीरा जैसी पीरियड एक्शन ड्रामा दी, जो कि थिएटर्स में 3 इयर्स तक चलती रही, और लाइफ टाइम इसने 150 करोड़ के कलेक्शंस किए, जो कि रजनीकांत की मूवी शिवाजी द बॉस के ऑलमोस्ट इक्वल था। यहाँ पे तेलुगु फिल्म मेकर्स के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि अभी भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बीट किया जा सकता है, पर ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। I'll set your screens on fire.
2008 में एस शंकर और रजनीकांत की मूवी आती है रोबोट, स्टनिंग और अमेजिंग विजुअल्स के साथ, जिसका बजट ही 135 करोड़ था और लाइफ टाइम में भी इस मूवी ने 300 करोड़ के कलेक्शंस किए और बन गई साउथ इंडिया की फर्स्ट 200 करोड़ एंड 300 करोड़ क्लब एंटरिंग मूवी, जिसका क्रेडिट रजनीकांत के स्टारडम के साथ साथ जाता है एस शंकर के विजन और डायरेक्शन को। इस मूवी के बाद रजनीकांत ने भी एक लंबा ब्रेक ले लिया अपनी मूवी से और अगले 6 साल तक कोई भी मूवी इस रिकॉर्ड के आसपास तक नहीं पहुंची। तोड़ना तो दूर, कोई मूवी 200 करोड़ क्लब में भी एंट्री नहीं ले सकी। हाँ, पर इतना जरूर था कि विजय, अजीत, महेश बाबू और पवन कल्याण का फैन बेस इंक्रीज होकर उनका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल 100 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर 2015 में राजामौली की एक मूवी आती है बाहुबली, जिसका बजट ही 180 करोड़ था, किसी भी तेलुगु मूवी के कलेक्शन से ज्यादा, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री के लिए एक मेक और ब्रेक मूवी होने वाली थी। और जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट हमें दिया कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब इस मूवी के दीवाने हो गए। और लाइफ टाइम इस मूवी ने 600 करोड़ के कलेक्शंस किए, जहां पे 180 सिर्फ हिंदी से थे और ये बन गई फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म टू एंटर 300, 400, 500 एंड 600 करोड़ क्लब। और ये ना सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री को तमिल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आगे ले गई, बल्कि अपने सेकंड पार्ट के लिए एक क्वेश्चन भी छोड़ के गई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसकी वजह से बाहुबली 2 ना सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री बल्कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट हाइप्ड मूवी बन गई। बट चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। तमिल इंडस्ट्री से भी 2 मूवीज आ रही थी जिनसे लग रहा था कि ये बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी। एक थी पुली, जिसमें स्टार कर रहे थे थलापति विजय, जो भी बाहुबली की तरह एक पीरियड ड्रामा मूवी थी। दूसरी थी लिंगा, जिससे रजनीकांत 8 साल के ब्रेक के बाद कमबैक करने वाले थे। और पिछली बार जब रजनीकांत ने इतना बड़ा कमबैक किया था तो सबको याद है क्या हुआ था। बट रिलीज होने पर ये दोनों ही मूवी फ्लॉप प्रूव हुई, क्योंकि जहां पुली एक डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी जिसे देखकर साफ ये लग रहा था कि ये बाहुबली की कॉपी करने के लिए बनाई गई है, वहीं लिंगा एक रूटीन मास मूवी थी जिसका बजट रजनीकांत की फीस की वजह से इतना बढ़ गया था कि 150 करोड़ के कलेक्शंस भी उस मूवी को हिट नहीं करवा पाए। और फिर 2018 में आई बाहुबली 2, जिसने वो करके दिखाया जो उस वक्त इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं किया था। इस मूवी की हाइप तो हद से ज्यादा थी ही, साथ में कंटेंट भी ऐसा था जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं देखा था। इसलिए रिलीज होते ही इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बन गई फर्स्ट इंडियन फिल्म टू इंटर 1000 करोड़, 1500 करोड़ एंड 1800 करोड़ क्लब, फर्स्ट इंडियन मूवी टू ओपन 100 करोड़ इन नेट ऑन डे 1, फर्स्ट इंडियन मूवी विद द ओपनिंग डे कलेक्शन ऑफ 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट इंडियन मूवी टू कलेक्ट 400 एंड 500 करोड़ इन हिंदी एंड फर्स्ट इंडियन मूवी टू कलेक्ट 1000 करोड़ इंडिया नेट। और लास्ट वाला रिकॉर्ड आज तक कोई मूवी नहीं तोड़ पाई। फिर तमिल सिनेमा ने भी एक आखिरी कोशिश करते हुए अपना सबसे बड़ा दाव खेला रोबोट मूवी के सीक्वल को बना के, जिसका इनिशियल बजट ही 575 करोड़ रखा गया था, जो बाहुबली के दोनों पार्ट से ज्यादा था। Objective Reloaded Version 2.2। एंड बिकॉज रोबोट मूवी की फैन फॉलोइंग भी हर रीजन में थी, तो सबको उम्मीदें थी कि शायद ये मूवी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दे, वरना एटलीस्ट 1000 करोड़ तो कमाई लेगी, जो उस वक्त बॉलीवुड में भी किसी ने नहीं कमाया था। बट रिलीज होने के बाद इसका कंटेंट इसकी हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये सिर्फ 725 करोड़ के कलेक्शंस ही कर पाई, जो कि बाहुबली का हाफ भी नहीं था। इसके बाद किसी तमिल फिल्म ने इतना बड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की। वहीं तेलुगु इंडस्ट्री ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली। प्रभास पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे, जिनकी अपकमिंग मूवीज का वेट खान की मूवी से भी ज्यादा था। वहीं राजामौली पे मेकर्स इतना ट्रस्ट करने लगे कि उनकी अपकमिंग मूवीज पे बड़ा से बड़ा बजट भी इजीली अवेलेबल होने लगा। उसके बाद राजामौली ने RRR मूवी दी, जिसने 1400 करोड़ के कलेक्शंस तो किए, बट साथ ही साथ इंटरनेशनल अक्लाइम भी मिला, जिसकी वजह से वो अपनी अपकमिंग मूवी, जो कि इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है विद द बजट ऑफ 800 करोड़, हॉलीवुड को टक्कर देने जा रहे हैं। और साथ ही में हमें 2 छोटे छोटे पैन इंडिया सुपरस्टार्स भी मिले, NTR और रामचरण। वहीं प्रभास ने अच्छे डायरेक्टर्स ना मिलने की वजह से एक डाउनफॉल तो देखा था, बट कल की मूवी से उन्होंने बहुत बड़ा कमबैक किया है, जिसने अपनी पहले 5 दिनों में ही 525 करोड़ के कलेक्शंस किए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी 1000 करोड़ क्लब में जाएगी। वहीं तमिल सिनेमा से पिछले कुछ सालों में अच्छे कलेक्शंस करने वाली मूवीज आई हैं, जैसे लियो ने 620 करोड़ कमाए, जेलर ने 605 करोड़
और PS1 ने 500 करोड़, बट कोई मूवी 800 करोड़ क्लब में भी एंट्री नहीं ले पाई है। और कुछ मूवीज हैं जो फ्यूचर में 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ विक्रम 3 और लियो 2 को लेके, क्योंकि वो लोकी यूनिवर्स की मूवी है और फर्स्ट पार्ट ने बहुत अच्छे कलेक्शंस किए थे। लियो तो पैन इंडिया सक्सेस थी। कंगुआ भी 1000 करोड़ जा सकती है और गोड और रजनीकांत की कूली से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट अब क्या वो टॉलीवुड को टक्कर दे पाएंगी? नो, क्योंकि इन मूवीज का हाईएस्ट पोटेंशियल 1000 करोड़ है। ऑन द अदर हैंड तेलुगु मूवीज के पास कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनका लोवेस्ट से लोवेस्ट कलेक्शन 1000 करोड़ रहेगा, जहां पे राजामौली की मूवीज तो 2000 करोड़ से भी ऊपर जाएंगी। वहीं पुष्पा 2, कल्कि 2, स्पिरिट, ये मूवीज भी 1000 करोड़ से नीचे नहीं जाने वाली। वहीं तमिल इंडस्ट्री के पास आज एक भी पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं है। वहीं तेलुगु इंडस्ट्री के पास 2 सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार हैं, प्रभास और अल्लू अर्जुन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके पास विजनरी डायरेक्टर्स हैं, जिनकी तमिल इंडस्ट्री में कमी है।